चलिए, कल हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चैप्टर को शुरुआत करी थी। मैंने कल आपको, अगर याद होगा तो मैंने कल आपको बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड एनालिसिस ये चैप्टर अपने को सिर्फ क्या बताता है जी? डायरेक्शंस बताता है। इट इज टॉकिंग अबाउट मोर क्वालिटेटिव एंड लेस ऑफ क्वांटिटेटिव। बोले तो क्या सर, डिमांड में से या डिमांड एनालिसिस ये चैप्टर में से हमारे को सिर्फ क्या समझ में आते हैं जी? डायरेक्शन समझ में आते हैं। क्या मैग्नीट्यूड है या क्या क्वांटिटेटिव चेंज है वो समझ में नहीं आता है। इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने नेक्स्ट कंसेप्ट डेवलप करके दिया, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझ कर लिया था, इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, इलास्टिसिटी का मतलब समझ कर लिया था, इट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू द चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है और उसको रिस्पॉन्स बोलकर दूसरे वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, उस पर से हमने बोला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर। ठीक है, ये कल हमने डेफिनेशन देखे थे। उसके बाद कल हमने सेकंड कांसेप्ट स्टार्ट किया था, दैट इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको याद होगा तो कल अपन ने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था। मैंने बोला था प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम की वजह से जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड हो रहा है, दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो हमने उसकी डेफिनेशन क्या बोला था? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमने फार्मूला बनाया था इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। कल मैंने आपको उसका एक एग्जांपल दिया था। मैंने बोला था सपोज इनकम है 10,000 रुपए का, तब डिमांड है 10 किलो की। इनकम बढ़कर हो गया 12,000 रुपए और डिमांड बढ़कर हो गई 1500 केजी, सॉरी 15 केजी। तो डिमांड में कितने का फर्क है? 50% का। और प्राइस में सॉरी प्रोपोर्शनेट चेंज कितना है जी? 20% है। हाँ बताओ, ठीक है। हाँ ठीक है, चल। हाँ, तो आप अगर देखेंगे तो डिमांड में 50% के चेंज है, जबकि इनकम में कितने जी? 20% है। ठीक है, और इस पर से हमने एक फार्मूला, दो फार्मूले लगाकर देखा था, इट इज 2.5। ये कैसा इनकम इलास्टिसिटी काउंट करते हैं ये कल मैंने आपको बताया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाया था मैंने आपको। तो आप अगर देखेंगे तो हमने बोला था पॉजिटिव कब है? जब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। ये मैंने बोला था कौन से गुड्स में होता है जी? नॉर्मल गुड्स में होता है। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या में होती है जी? निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स में होती है, जब आपका इनकम बढ़ रहा है बट वो गुड्स की डिमांड क्या हो रही है जी? कम हो रही है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? इनकम भी बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? इनकम बढ़ रहा है बट डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। और तीसरा बोला था जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी कब होता है? जब आपका इनकम कम ज्यादा हुआ तो भी डिमांड है उतनी है ना। इसका कौन सा एग्जांपल है? नेसेसिटीज है। मैंने कल आपको साल्ट का एक एग्जांपल दिया था इसका। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड देखा था, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या बोला था? परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, बराबर है ना, या परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। बोल तो एक गुड्स के, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं वो जब काउंट करेंगे, दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला दिया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। इस पर से तीन देखे थे अपन ने, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव कब होगा? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखने को मिलेगा,
एक गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं और दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। एक में होगा जी सब्स्टिट्यूट गुड्स में, ये कहाँ होगा, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहाँ होगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। एक गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी की डिमांड कम हो रही है। पेन एंड इंक का एग्जांपल लिए थे कल अपन ने, और लास्ट में बोला था दैट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, दैट इज नॉन रिलेटेड गुड्स। तो दो गुड्स का कोई संबंध नहीं है तो वहां पर क्या होंगी जी, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया, ऐसा हमने बोला था। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, explain price elasticity of demand and explain the types of price elasticity of demand। तो पहले प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब समझ कर लेते हैं। क्या बोला, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, अंडरलाइन करते हैं, रेफर्स टू responsiveness of change in demand of a commodity due to change in its price only। प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हो रहे हैं उसके वजह से जो डिमांड में परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे क्या बोला, देखिए अदर फैक्टर्स सच एज इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इटीसी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। कई में चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ कई में चेंजेस होंगे जी, प्राइस में चेंजेस होंगे, और उसके वजह से जो डिमांड में रिस्पॉन्सिबल के डिमांड में चेंजेस होंगे वो काउंट करेंगे, उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बोला, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। क्या बोला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज in the quantity demanded of a commodity to a proportionate change in its price। प्राइस में जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है उसके वजह से डिमांड में जो प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, दैट इज नोन एज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फार्मूला दिया हुआ है, देखिए ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर फार्मूला दिया हुआ है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इन अपॉन पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, यहां पर लिखिए ये डेल्टा है, डेल्टा क्यू है और ये डेल्टा पी है। ये डेल्टा पी है। हो गया। अब देखिए नीचे फार्मूला दिया हुआ है, क्या बोला, देखिए फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस इज ₹10। व्हेन द प्राइस इंक्रीज्ड टू 15 रुपीस इट्स डिमांड रिड्यूस्ड टू 25 यूनिट्स। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, ये जब 10 रुपए प्राइस थी, जब 10 रुपए प्राइस थी तब डिमांड कितनी थी जी, 100 यूनिट्स की। जब प्राइस बढ़कर हो गई 50 रुपए, डिमांड घटकर हो गई 75। बोल तो यहाँ 5 से बड़ी है प्राइस, आया ना, आया ना, और यहाँ से कितने से कम हो गई है जी, 25 से कम हो गई है। बोले तो इस पे आप अगर ये देखेंगे या इस पर आप अगर ये देखेंगे तो 50% है क्या जी, आया ना, और इस पे आप ये देखेंगे तो कितना परसेंट हुआ जी, 25% हुआ क्या। ठीक है, तो परसेंटेज ईडी इक्वल टू, फार्मूला क्या दिया हुआ है देखिए अपने पास, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू दिए वाला है क्या, ये एक फार्मूला है। या अपन सीधा ले सकते हैं ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आप कोई भी फार्मूले से निकाल लो, आंसर विल बी द सेम। आप अगर देखेंगे तो यहाँ 25% है, यहाँ 50% है,
तो 0.5 आया क्या? आया ना? समझ में आ रहा है क्या? ये जब काउंट करेंगे दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए तीन, देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, बराबर है। इसका फार्मूला क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। और लास्ट में कई का फार्मूला है जी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास दिया वाला देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 5 वैल्यूज: indefinite, infinite, 0, unity, greater than 1 and less than 1। अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखिए ए ए ए 8 मार्क्स। अब व्हाट मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी अपन ने समझ लिए, ऊपर अपना हो गया। अब इसके टाइप समझ कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। पहला बोला देखिए इन्फिनिट और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन्फिनिट और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोले तो क्या सर? जब प्राइस कांस्टेंट है या प्राइस में बहुत छोटे से चेंजेस है बट उसके वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बोले तो क्या सर? देखिए मैंने बोला ये प्राइस है, ये डिमांड है। मैंने बोला प्राइस 10 रुपए थी तब डिमांड 100 यूनिट्स की थी, ठीक है। प्राइस 10 की 10 रुपए रही और ये डिमांड बढ़कर हो गई 150। बोले तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ 0% चेंज है, आया ना? आया ना? बट यहाँ पर 50% की चेंज है ना। तो अगर फार्मूले में लगाऊं, अगर फार्मूले में लगाऊं ईडी इक्वल टू 50 अपॉन 0 तो कितना आएगा? एरर बताएगा ना कैलकुलेटर। हाँ, ये देखो क्या आता आंसर। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, बराबर है। बोल तो क्या ये इन्फिनिट है ना? समझ में आ रहा है क्या? बोले तो ये क्या हो गया? इट इज स्लीपिंग एट, हम इसको स्लीपिंग एट बोलते हैं, इन्फिनिट है। बोल तो अपने को ये समझ में नहीं आ रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कभी डिमांड बढ़ रही है तो कभी डिमांड क्या हो जा रही है जी? कम हो जा रही है। अब इसकी अगर ग्राफ निकालना है तो कौन से इसको फ्लैटर है? देखिए कौन से इसको पैरेलल है जी? एक्स एक्सिस को पैरेलल है क्या? आप अगर देखेंगे तो प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट कभी डिमांड क्या हो रही है जी? बढ़ रही है, तो कभी डिमांड क्या हो जा रही है जी? कम हो जा रही है क्या? दिस इज नोन एज
perfectly elastic demand. This is known as a perfectly elastic demand. आप ये एग्जांपल भी लिख लीजिए, मैंने जैसा ग्राफ निकाला है वैसा ग्राफ भी निकाल लीजिए. लीजिए हो गया, डन. हो गया. देखिए क्या बोला हुआ है, the demand is said to be perfectly elastic when change in price leads to an infinite change in quantity demanded. Underline कीजिए, it is said perfectly elastic when a change in price leads to an infinite change in quantity demanded. Demand curve is a horizontal straight line parallel to x-axis और सिंबल क्या है, ed इक्वल टू इंफिनिट. तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, क्या है भी तो बहुत स्लाइट चेंज है, बट उसकी वजह से डिमांड में क्या चेंजेस हो जा रहे हैं जी, कभी बहुत बढ़ रही है तो कभी डिमांड क्या हो जा रही है जी, कम हो जा रही है. दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बट दिस इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट. ठीक है, यह थ्योरेटिकल कंसेप्ट है. हो गया, क्लियर है सभी को. सेकंड क्या बोला, देखिए आपके पास अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अभी अपन ने परफेक्टली इलास्टिक देखे, अब परफेक्टली इन इलास्टिक देखते हैं. बोले तो क्या सर, मैंने बोला ये प्राइस है और ये डिमांड है. ध्यान दीजिए, प्राइस है 10 रुपए, तब डिमांड है 100 यूनिट्स की. चलिए, मैंने बोला प्राइस है, ध्यान दो रेडार, और ये डिमांड है. ऊपर का ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं.
हमने बोला प्राइस थी 10 रुपए, तब डिमांड कितने यूनिट थी जी? 100 यूनिट्स की थी। अब ये प्राइस बढ़कर हो गई 12 रुपए, तो भी ये डिमांड 100 के 100 यूनिट ही है। बोले तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 20% की चेंज है, आया ना? और यहाँ पर कितना परसेंट चेंज है जी? 0 है ना? ठीक है, तो अगर मैंने इसको फार्मूले में लगाया तो ईडी इक्वल टू 0/20 आया क्या? सो इट इज 0। बोल तो देर इज अ चेंज इन प्राइस बट देर इज नो चेंज इन डिमांड। ठीक है ना? डिमांड उतनी की उतनी है, प्राइस कम ज्यादा भी हुई तो डिमांड उतने की उतनी है। तो इसको क्या बोलेंगे जी अपन? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और ये कौन से गुड्स में होता है? यूजुअली साल्ट, मैच बॉक्सेस, नेसेसिटीज, उसमें ये देखने को मिलता है। अब इसकी ग्राफ निकालना है तो कैसा निकालेंगे? देखिए, प्राइस में अप डाउन हो रहा है बट डिमांड उतने की उतनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या बोलेंगे जी? दिस इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। लीजिए, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हो गया? देखिए क्या बोला हुआ है? द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली inelastic when change in price causes no change in the quantity demanded of a commodity। अंडरलाइन कीजिए, परफेक्टली डिमांड इलास्टिक कब बोलेंगे? when a change in price causes no change in the quantity demanded of a commodity। In such a case, quantity demanded remains constant regardless of change in price। प्राइस में कितना भी अप डाउन हो दो, डिमांड उतनी की उतनी है। ठीक है? The amount demanded is totally unresponsive to change in price। For example, demand of salt, इनकम कम ज्यादा भी हुआ, प्राइस कम ज्यादा भी हुई,
तो भी वो साल्ट का डिमांड है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या जी? नहीं। यार डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और वो कैसा लिखे जाएगा जी? ed इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट टाइप दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। अब ध्यान दीजिए, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, पूरा ध्यान इधर। मैंने बोला ये प्राइस है, ये डिमांड है। प्राइस जब 10 रुपए थी तो डिमांड 100 यूनिट्स की थी। अब ये प्राइस घटाकर कर दी हमने 8 रुपीज, डिमांड बढ़कर हो गई 120। तो यहाँ कितना परसेंटेज चेंज है? 20% है क्या? 2 रुपए कम हुए ना, तो 20% चेंज है ना। और यहाँ पर कितना परसेंट चेंज है जी? 20% ही है क्या? देखो 100 के 120 हुए बोल तो 20% के चेंज है। तो अगर फॉर्मूले में लगाया तो ईडी इक्वल टू 20/20 इट इज इक्वल टू 1। बोल तो व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। क्या बोला? when proportionate change in demand is equal to proportionate change in price, it is known as unitary elastic, है ना। अब इसकी ग्राफ कैसा निकालना है? बच्चे इसकी ग्राफ में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अभी देख लो पहले, बाद में निकालो। ये मेरे दोनों भी बॉक्सेस एकदम इक्वल प्रोपोर्शनेट के लिए है। मैंने ये 20% से कम हुआ और ये 20% से बढ़ा। This is P, this is P1, this is Q, this is Q1।
ये डीडी कर्व है। When proportionate change in demand is equal to proportionate change in price, इसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। और ये कर्व को बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला? दोनों इक्वल आना, कम ज्यादा है तो मार्क कटेंगे। हो गया? डन। क्या बोला देखिए, द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक व्हेन प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस causes exactly same percentage change in quantity demanded। क्या बोल रहा है? when percentage change in price causes exactly the same percentage change in quantity demanded of a commodity। For example, price fall by 20%, quantity demanded also rises by 20%, और इसको लिखा जाता है ED इक्वल टू 1। इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। बोथ आर सेम। हो गया? डन है? चलो आगे। हो गया सभी का? आगे क्या बोला देखिए नीचे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक डिमांड या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। पूरा ध्यान इधर, मैंने बोला ये प्राइस है, ये डिमांड है। प्राइस थी 10 रुपए, तब डिमांड थी 100 यूनिट्स की। तब डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट्स की। ध्यान दो इधर, अब ये प्राइस कम करके कर दी हमने 8 रुपए, और डिमांड बढ़कर हो गई 140। बोले तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ 20% के चेंजेस है, आया ना? और यहाँ पर कितने परसेंट के चेंजेस है? 40% के चेंजेस हो रहे हैं। क्या 100 पे 40 बढ़े तो 40% हो गए ना? तो ईडी इक्वल टू 40 अपॉन 20, सो ईडी इक्वल टू 2 आया क्या जी? इट इज मोर देन 1 है क्या? सो अपन ऐसा बोल सकते क्या, ईडी इज मोर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। वो तो आपने 20% प्राइस कम करी है, पर डिमांड कितने परसेंट से बढ़ गई है जी? 40% से। बोल तो कै में के चेंजेस ज्यादा है और कै में के चेंजेस कम है? डिमांड में के चेंजेस ज्यादा है प्राइस के चेंजेस से। when proportionate change in demand is greater than proportionate change in price, क्या बोला? when proportionate change in demand is greater than proportionate change in price, it is known as relatively elastic demand। ठीक है, अब इसकी ग्राफ निकालना है तो
देखिए प्राइस कम हुई 20% से और डिमांड बढ़ गई 40% से। दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड। यहाँ लिखा x 0 y, this is p, this is p1, this is q, this is q1। ये डीडी कर्व है। डीडी कर्व फ्लैटर है क्या, देखिए भला, थोड़ा सा फ्लैट हुए वाला है क्या कर्व, देखिए, है ना। देखिए क्या बोला, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। चेंज इन डिमांड is greater than change in price। Change in demand is greater than change in price। In this case, proportionate change in price of a commodity causes more than proportionate change in quantity demanded। एग्जाम्पल दिए वाला है, डिमांड कर्व कैसा रहेगा जी, डिमांड कर्व विल बी रिलेटिवली फ्लैटर। रिलेटिवली क्या होगा जी, वो फ्लैटर होगा, ऐसा बोला हुआ है। हो गया, डन। अब लास्ट टाइप, हमने बोला ये प्राइस है, ये डिमांड है यूनिट्स में, प्राइस 10 रुपए है, ध्यान दीजिएगा। अब डिमांड कितने यूनिट्स की है, 100 यूनिट्स की है। प्राइस कम करके कर दी हमने 6 रुपए, बट डिमांड बढ़कर हुई 120 यूनिट की। बोले तो यहाँ पर कितना परसेंट चेंज है, 40% चेंज है क्या, 4 रुपए कम हुए बोले तो 40% है ना, बट यहाँ पर डिमांड कितने परसेंट बढ़ी, 20%। सो ईडी इक्वल टू 20/40। हाँ 0.5 आएगा ना,
तो ये कितना आया जी 0.5 आया क्या? सो वी कैन से लाइक दैट ईडी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब अगर इसकी ग्राफ निकालना है टिपर है क्या, देखो कर्व, प्राइस में देखो 40% के चेंज है और डिमांड में कितने चेंजेस है जी 20% के ही चेंज है। हो गया, देखो क्या बोल रहा है, द डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली inelastic when change in demand is less than change in price, when change in demand, when change in demand is less than change in price। आगे क्या बोला देखिए, इन दिस केस अ proportionate change in price of a commodity is greater than the proportionate change in quantity demanded। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए,
हो गया। आगे क्या बोल रहा देखिए, फॉर एग्जाम्पल फॉल बाय 20% ऑफ price falls by 20% and quantity demanded rises by 10%, it is written symbolically ED less than 1. The demand curve in such situation is relatively steeper. क्या होता है जी कर्व? रिलेटिवली स्टीपर होता है। ये कर्व रिलेटिवली स्टीपर होता है। ऊपर भागरी वाला ही तो ऊपर अपन करेंगे। तो क्या होता है जी, ये रिलेटिवली स्टीपर होता है। समझ में आ गया क्या? एग्जाम में मैंने जैसा लिख कर दिया, ये जो एग्जाम्पल कोट किए, ये जो ग्राफ निकाले, इतना लिखे तो 8 मार्क मिलेंगे भाई साहब, नहीं तो 4 और 5 मार्क मिलते। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, ग्राफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है बोलकर ग्राफ वेरी केयरफुली निकालना जरूरी होते है। ठीक है, चलिए बाकी का देखते हैं अपन।